हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कुछ एक क्वेश्चंस और कुछ थ्योरम्स प्रूव कर चुके थे और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोरेरा प्रमेय। मोरेरा प्रमेय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में आई हुई है। हर बार एक बार छोड़ के एक बार ये आती रहती है और ये इस तरीके से आती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि मोरेरा प्रमेय का कथन दीजिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है कि माना कि एक से संबद्ध प्रदेश डी में ये कोई एक से संबद्ध प्रदेश है डी और इस डी में एफ जेड क्या है, संतत है। एफ जेड संतत है मतलब हर जगह ये क्या है, कहीं भी टूट नहीं रहा है। इसका जो वक्र है वो टूट नहीं रहा है, संतत है। और यदि डी में प्रत्येक सरल समृद्ध कंटूर सी के लिए सी के अनुदिश जो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 है, इसमें जितने भी सरल समृद्ध कंटूर सी बनेंगे उन प्रत्येक सरल समृद्ध कंटूर सी के लिए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर क्या है, 0 है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो डी है, इस डी में जो एफ जेड है वो विश्लेषक है। ये हमें प्रूव करना है, ये मोरेरा प्रमेय है। दोबारा स्टेटमेंट बोलता हूं कि माना एफ जेड जो है वो प्रांत डी में क्या है, संतत है और डी में स्थित प्रत्येक समृद्ध कंटूर सी के लिए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 हो तो एफ जेड डी में विश्लेषक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा, थ्योरम में सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई होती है वो हम मान लेते हैं। तो माना एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक है तथा डी में प्रत्येक समृद्ध कंटूर सी के लिए इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 है। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक है। अब एफ जेड को प्रांत डी में विश्लेषक प्रूफ करना है। विश्लेषक का मतलब एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक कब होगा, जब प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, यानी एफ डैश जेड जो है उसका अस्तित्व हो, तो क्या होगा, ये विश्लेषक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले माना प्रांत डी में जो Z0 है वो एक स्थिर बिंदु में मान रहा हूं, स्थिर बिंदु। वह जो Z है वो एक चर बिंदु है, Z0 एक स्थिर बिंदु है और Z कोई चर बिंदु है। तो Z0 तो एक स्थिर बिंदु हो गया और Z कहीं भी हो सकता है, Z एक चर बिंदु है। तो इस स्थिति में माना कि Z0 से Z के अंदिश जो वक्र है, इस वक्र के सापेक्ष यदि एक फंक्शन है एफ टी डी टी, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, एक फलन कैपिटल एफ जेड प्राप्त होता है। ये हमने मान लिया। ठीक है, ओके। और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। माना Z के प्रतिवेश में एक अन्य बिंदु Z प्लस H है। तो ये जो Z है इसके प्रतिवेश में एक अन्य बिंदु Z प्लस H है।
तो इसलिए एफ ऑफ जेड प्लस एच की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये जो जेड है इसके प्रतिवेश में एक अन्य बिंदु हमने जेड प्लस एच मान लिया, तो एफ ऑफ जेड प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ टी और ये डी टी, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा मेरे को बनाना है एफ डैश जेड, मेरे को ये चीज लानी है एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड, ये लेके आनी है मेरे को। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एफ डैश जेड का, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो इसे एफ डैश जेड बोलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज लाने के लिए, ये चीज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड एफ टी और ये डी टी। तो ये हो गया एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड जीरो से जेड एफ टी और ये डी टी। और इसमें जब लिमिट्स को रिवर्स कर दूंगा तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा, जेड से जेड जीरो, हाँ जेड जीरो से जेड प्लस एच, जेड प्लस एच, और ये हो जाएगा जेड जीरो से जेड जीरो और एफ टी और ये डी टी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच और ये हो गया एफ टी और ये हो गया डी टी। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें h से डिवाइड करूंगा, इसको h से डिवाइड करूंगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन h बराबर इंटीग्रेशन जेड 1 अपॉन h इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ टी और ये डी टी। और दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, स्मॉल एफ जेड माइनस कर दूंगा। ठीक है, स्मॉल एफ जेड माइनस, और ये सब क्यों कर रहे हैं मैंने आपको अभी बताया था। तो ये हो गया, ये क्या बन गया, हाँ जी सर, तो एफ ऑफ ये तो एज इट इज रहेगा, इधर देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच से दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जेड से जेड प्लस एच एफ जेड और ये डी टी। तो ये तो एच इट इज चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच, इसको लिख सकता हूं मैं एफ टी माइनस एफ जेड और ये डी टी। और ये चल ही रहा है एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड। हाँ, अब क्या करना है इसमें कि मेरे को ये जीरो बनाना है, ये वाली देखिए ऐसे जो थ्योरम है हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, इसी टाइप को यूज में करके पहले भी अपन इसी मेथड को यूज करके और थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं। मैंने अब क्या करूंगा कि ये जीरो बनाना है, ये जीरो बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश जेड और ये माइनस एफ जेड इधर जाके प्लस एफ जेड हो जाएगा, और ये मेरे को लाना था यही आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में जब भी किसी टर्म को जीरो लाना है इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन का क्या ले लेते हैं हम, मॉड ले लेते हैं। तो देखिएगा मॉड ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड का मॉड बराबर 1 अपॉन एच इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जेड और इंटीग्रेशन और ये डी टी, और इसका भी क्या ले लिया मॉड।
अब जब इस मोड को दो अलग अलग करूंगा इन पे तो यहाँ साइन आ जाएगा लेस इक्वल का, क्योंकि ये वाली संख्या है वो इससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इक्वल टू, और ये हो गया 1 अपॉन एच का मॉड इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड का मॉड, और ये हो जाएगा डी टी का मॉड। अब इसके बाद देखिए, चूंकि फलन एफ जेड प्रांत डी में, अब जिस स्टूडेंट को नेक्स्ट स्टेप पता है इसका मतलब वो है, ये है कि वो पढ़ाई कर रहा है, सारी चीजों को समझ रहा है। चूंकि एफ जेड प्रांत डी में संतत है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था थ्योरम में, अतः संततता की कोशी की परिभाषा से, अतः संततता की कौशी परिभाषा से, अतः संततता की कौशी परिभाषा से फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होता है, सच दैट एफ टी माइनस एफ जेड का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन टी माइनस जेड का मॉड लेस देन डी। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 दे दिया मैंने इसको, और इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। तो यूज 5 इन 4, 4 में 5 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड। अब देखिए, इसकी जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो थोड़ी बड़ी संख्या रख रहे हैं तो बड़े का ही चिन्ह आ रहा है, तो ग्रेटर इक्वल ही आएगा। तो 1 अपॉन एच का मॉड और इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच, और ये हो गया इसकी जगह एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा dt का मॉड। तो ये तो एज इट इज चलता रहेगा। हाँ जी, 1 अपॉन एच का मॉड, अब एप्सिलॉन बाहर आ गया और dt का मॉड, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट h का मॉड आएगा, h के मॉड से h का मॉड कैंसिल हो गया। तो इसके बाद f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल f z का मॉड लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अब लिमिट ली f टेंस टू 0, h टेंस टू 0 ले, लिमिट ले ली h टेंस टू 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल एफ जेड, और इधर कोई h की टर्म है नहीं है तो इधर लिमिट नहीं लगती। तो ये क्या बन गया, ये बन गया f डैश जेड और माइनस स्मॉल एफ जेड, और ये एप्सिलॉन। अब चूंकि एप्सिलॉन क्या है, एक स्वेच्छ धनात्मक अल्प संख्या है, स्वेच्छ धनात्मक अल्प संख्या है, अतः एप्सिलॉन टेंस टू 0 लेंगे। तो एप्सिलॉन टेंस टू 0 लेंगे तो लिमिट h टेंस टू, हाँ ये क्या बन गया, f डैश जेड माइनस एफ जेड लेस देन 0। अब मॉड के अंदर की जो संख्या है वो कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, तो ये क्या होगी 0 के बराबर, तो f डैश जेड बराबर माइनस एफ जेड बराबर 0, तो f डैश जेड बराबर एफ जेड, और ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 क्या बताता है, समीकरण 5 ये बताता है कि जो एफ जेड है इसका अवकलज क्या है, स्मॉल एफ जेड है। ठीक है, ओके।
तो देखिए समीकरण 5 क्या कहता है, समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या कहता है कि जो एफ जेड है इसका जो अवकलज है वो स्मॉल एफ जेड है। फलन एफ जेड का जो अवकलज है वो क्या है, स्मॉल एफ जेड है। तो फलन एफ जेड का अवकलज स्मॉल एफ जेड प्रांत डी में विद्यमान है, बिल्कुल, क्योंकि प्रांत डी में एफ जेड संतत था। तो अतः एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है, विश्लेषिक है, विश्लेषिक है। कौन सा, कैपिटल एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक है, चूंकि एक विश्लेषिक फलन का, चूंकि विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है, अवकलज भी विश्लेषिक होता है। जो विश्लेषिक फलन है उसका अवकलज भी विश्लेषिक होता है। तो विश्लेषिक फलन कौन है, एफ जेड। तो इसका जो अवकलज है एफ डैश जेड वो क्या है, स्मॉल एफ जेड। ये भी विश्लेषिक होगा किसमें, प्रांत डी में। अतः एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड भी प्रांत डी में क्या है, विश्लेषिक है। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूफ, यही प्रूव करना था कि जो एफ जेड का अवकलज है स्मॉल एफ जेड ये भी विश्लेषिक होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि जो स्मॉल एफ जेड है वो प्रांत डी में विश्लेषिक है। यही आपकी क्या है, मोरेरा प्रमेय। उम्मीद करता हूं कि प्रमेय आपके समझ आई हो। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है और 2-3 बार, मतलब हर एक साल छोड़ के एक साल ये प्रमेय आती है आपके एग्जाम में। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये मोरेरा प्रमेय। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन पावासो समाकल सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रतिलोम बिंदु होते हैं, इन प्रतिलोम बिंदुओं को समझना होगा। पावासो समाकल सूत्र, हाँ जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिलोम बिंदु। प्रतिलोम बिंदु क्या होते हैं कि माना z माइनस z0 का मोड बराबर r एक वृत्त है, बिल्कुल ये एक वृत्त की समीकरण है जिसका सेंटर क्या है z0 और रेडियस क्या है r। तो एक वृत्त बना दिया मैंने जिसका सेंटर z0 है, रेडियस r है। तो इस वृत्त के सापेक्ष, इस वृत्त के सापेक्ष जो बिंदु P है, P ऑफ A, इसको क्या बोलेंगे, P ऑफ A, इसका प्रतिलोम बिंदु यदि Q ऑफ B है तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये कैसे आई क्या आई ये आपको माइंड नहीं करता है। जो पावासो समाकल सूत्र है इसके प्रूफ में ये छोटी सी काम आएगी ये चीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बोला मैंने कि z माइनस z0 का मोड बराबर r एक वृत्त है, इसका सेंटर z0 रेडियस r है। तो इस वृत्त के सापेक्ष यदि PA का प्रतिलोम बिंदु Q ऑफ B है तो क्या होता है कि O से P तक की डिस्टेंस और O से Q तक की डिस्टेंस, इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब O से P तक की डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम, A माइनस z0 का मोड बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दूरी है तो इसलिए किसमें आएगी, मोड में आएगी। और OQ को क्या बोल सकते हैं, B माइनस z0 का मोड, और ये क्या है, r स्क्वायर है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मोड हटा के कि A माइनस z0 इंटू B माइनस z0 का बार बराबर r स्क्वायर होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, डेफिनेशन है ये, आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखनी है कि माना z माइनस z0 का मोड बराबर r एक वृत्त है, तो इस वृत्त के सापेक्ष बिंदु P ऑफ A का प्रतिलोम बिंदु यदि Q ऑफ B है तो OP इंटू OQ बराबर r स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा A माइनस z0 का मोड इंटू B माइनस z0 का मोड बराबर r स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम A माइनस z0 इंटू B माइनस z0 का बार बराबर r स्क्वायर। ये होता है प्रतिलोम बिंदु। अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
पवासो समाकल सूत्र। पवासो समाकल सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो थ्योरम के रूप में इसका प्रूफ दे रखा है उसको मैं आपको करवाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट है पवासो, देखिएगा थोड़ा सा लेंथी है इसलिए, और बोर्ड है छोटा, इसलिए आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, और जब मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएं उनको नोट करके और दोबारा इसको एक बार वीडियो को देखिएगा तो आपके सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पवासो समाकल सूत्र देखिएगा, पहले मैं ये थ्योरम के रूप में दे रखा है तो इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आपको। स्टेटमेंट ये है कि यदि एफ जेड मॉड जेड बराबर आर से परिभाषित, पेज नंबर 239 पे है आपका स्टेटमेंट ये पवासो समाकल सूत्र का, उसमें थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने बहुत इजी वे से आपको ये करवा रहा हूं। यदि एफ जेड मॉड जेड बराबर आर से परिभाषित वृत्त सी के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है, के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है, जो एफ जेड है वो इस सर्कल के अंदर और ऊपर विश्लेषिक है, तथा सी तथा ए सी के अंदर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड इंटू 1/2 पाई आयोटा, हाँ जी, इंटीग्रेशन सी हाँ जी, एफ जेड इंटू आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बार अपॉन जेड माइनस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए इंटू जेड इंटू जेड इंटू ए बार, और ये ये एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बार अपॉन जेड माइनस ए इंटू आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए बार डी जेड, ये हाँ। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक, चलो मैं एक बार पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। फिर इसके बाद है कि इससे फलतः कि इसके परिणाम स्वरूप जो निम्न पवासो सूत्र है, निम्न पवासो समाकल सूत्र का निगमन कीजिए, क्या है? एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा थीटा बराबर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एफ ऑफ आर ई की पावर आयोटा फाई अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा माइनस फाई प्लस आर स्क्वायर, और ये डी फाई, जहां ए क्या है, जहां ए बराबर ए की जगह रखा है हमने आर ई की पावर आयोटा थीटा
वृत्त मॉड जेड बराबर आर के अंदर कोई बिंदु है, के अंदर कोई बिंदु है। अब इस बात को समझिएगा पूरी चीज कि ये क्या बीमारी है, क्या है। पवासो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कॉम्प्लेक्स में एक फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले को ही हम पवासो समाकल सूत्र कहते हैं। क्या दिया था कि यदि fz और ये fz मॉड z बराबर r से परिभाषित वृत्त C के अंदर और ऊपर विश्लेषक है, तो ये जो वृत्त है इसका सेंटर क्या होगा 0 और रेडियस कितनी होगी r, और इस वृत्त पर जो फलन fz है इसके अंदर और ऊपर क्या है विश्लेषक है, यानी प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। और a जो है a इस C के अंदर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। तो इस बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ a बराबर वो अकॉर्डिंग टू पवासो ये होगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a dz। ये तो क्या होता था, ये तो होता था कौन सा कॉसी समाकल सूत्र। इस चीज को एक बार आप छोड़ दो तो f a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन fz अपॉन z माइनस a dz, ये तो कॉसी समाकल सूत्र होता था। अब इसमें ये चीज और ऐड कर दी है आर स्क्वायर माइनस ए इंटू ए बार अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए बार, ये चीज और ऐड कर दी है। और इसी को ही क्या बोल दिया गया है, इसी को बोल दिया गया है पवासो समाकल सूत्र। ठीक है, अब एक्चुअल में जो मूल पवासो समाकल सूत्र है वो ध्रुवीय रूप में आर और थीटा वाला ये है। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको f ऑफ a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c fz इनटू r स्क्वायर माइनस a इनटू a बार अपॉन z माइनस a इनटू r स्क्वायर माइनस z इनटू a बार dz। अब ये वाली चीज सबसे पहले हमें प्रूफ करनी है, और इस वाली चीज से ये वाला जो पवासो समाकल सूत्र जो ओरिजिनल है r और थीटा में, ये निकाल के लाना है। ये कह रहा है निगमन कीजिए। देखिए दो शब्द होते हैं आगमन और निगमन, कि जो रूल होता है ना मेन, उस रूल से निगमन में चलते हैं हम नियम से उदाहरण की ओर। तो मेन तो ये है। अब इसमें एक ही जगह जब हम r e की पावर आयोटा थीटा रख देंगे ना, तो ये वाला चीज आ जाएगा, मतलब ध्रुवीय में आ जाएगा। इसे अपन कार्तीय बोल सकते हैं, और यही हमारा क्या है पवासो समाकल सूत्र है। तो इससे ये चीज हमें निकाल के लानी है। तो सबसे पहले हमारा पहला काम ये है कि इसको प्रूफ करना। ये कैसे, ठीक है, चलिएगा इसका प्रूफ देख लेते हैं। बहुत इजी प्रूफ है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई होती है वो हम मान लेते हैं। तो देखिएगा इसका प्रूफ बेहद इजी प्रूफ है। जो चीज हमें दी हुई होती है वो हम मान लेते हैं। माना fz वृत्त मॉड z बराबर r के अंदर में ऊपर विश्लेषक है तथा माना जो P ऑफ A है, ये पॉइंट है, इसको P नाम दे दिया है। इस वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु है, इस वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। अब क्या करते हैं कि माना, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना। ये क्या है, मूल बिंदु O है और ये रेडियस इसकी क्या है R है। अब इसमें मान लीजिए जो P ऑफ A है वो इसके अंदर स्थित कोई बिंदु है। अब क्या किया कि माना इस वृत्त के सापेक्ष, माना इस वृत्त के सापेक्ष, माना इस वृत्त के सापेक्ष बिंदु PA का प्रतिलोम बिंदु QB है। इस वृत्त के सापेक्ष बिंदु PA जो है इसका प्रतिलोम बिंदु। देखिए प्रतिलोम बिंदु के बारे में मैंने इसलिए आपको पहले बताया था
कि ये काम आएगा यहाँ, प्रतिलोम बिंदु क्या है, QB है। तो जो प्रतिलोम बिंदु है PA का वो क्या है, QB है। तो जब प्रतिलोम बिंदु मैंने बताया था आपको, तो लास्ट प्रेजेंट ये बताया था कि A माइनस Z0 इंटू B माइनस Z0 का बार बराबर R स्क्वायर होता है, जब Z0 क्या है, सेंटर होता है। अब यहाँ सेंटर क्या है, 0 है, तो क्या बन जाएगा, अतः क्या रिलेशन निकलेगा, अतः A माइनस 0 इंटू बी माइनस 0 का बार बराबर R स्क्वायर, यही निकल के आएगा ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, A इंटू बी बार बराबर R स्क्वायर, तो इससे b बार बराबर क्या आ गया, R स्क्वायर अपॉन A, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, R स्क्वायर अपॉन A बार। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है। चूंकि जो फलन fz है, अब हमें f ऑफ a की वैल्यू निकाल के लानी है कोई, तो चूंकि फलन fz है वो कौन सा समाकल सूत्र से आएगी, चूंकि फलन fz प्रांत जो वृत्त C है उसके अंदर में ऊपर विश्लेषक है, उसके अंदर और उसके ऊपर क्या है, विश्लेषक, अंदर और ऊपर विश्लेषक है, तथा एक इस वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु, इस वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, तो कॉसी समाकल सूत्र से f a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c fz अपॉन z माइनस a और ये dz, ये किससे हो जाएगी सर, कॉसी समाकल सूत्र से हो जाएगी, ठीक है। और इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट देखिए, चूंकि fz अपॉन z माइनस b ये फंक्शन है, fz को सर्वत्र विश्लेषक है, ये z माइनस b है, वो z बराबर b के अतिरिक्त सर्वत्र विश्लेषक है, z बराबर b बाहर ही तो है, तो fz अपॉन z माइनस b वृत्त C के अंदर व ऊपर विश्लेषक है, अतः कॉसी समाकल प्रमेय, जिसमें लगा रहा हूं मैं कॉसी समाकल प्रमेय से, कॉसी समाकल प्रमेय से इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस b dz बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें 1/2 पाई आयोटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस b dz बराबर 0, और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। अब समीकरण जो 2 है, इस समीकरण 2 में से समीकरण 3 को माइनस कर दो, तो समीकरण 2 में से जब समीकरण 3 माइनस करोगे ना, तो f a माइनस f a तो इधर है और इधर क्या है 0, और इधर RHS में देखिएगा बहुत इजी है, अब कुछ नहीं है इसमें। तो समीकरण 2 में से जब समीकरण 3 माइनस करोगे तो इधर तो क्या आएगा f a माइनस 0, और f a की वैल्यू क्या थी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस a dz माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस b और dz। इसके बाद देखिएगा इसमें जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो f a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C fz, और ये हो जाएगा 1/z माइनस a माइनस 1/z माइनस b और ये dz। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर देखिए z माइनस a इंटू z माइनस b क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C। मैं देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी, उसमें से आप समझ लेना, fz इंटू a माइनस b अपॉन z माइनस a इंटू में z माइनस b और ये dz।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो b है, अब इस b के स्थान पर मैं r स्क्वायर माइनस a बार लिख दूंगा, क्योंकि मैं इसको पूरे को a में चेंज कर रहा हूं। तो b के स्थान पर r स्क्वायर माइनस a बार लिख दूंगा, तो f a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f z अपॉन z माइनस a, और b के स्थान पर r स्क्वायर अपॉन a बार, ये समीकरण 1 से लिखा है मैंने, और ये z माइनस r स्क्वायर अपॉन a बार, और ये dz। तो f a बराबर आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c, हाँ जी, f z। देखिएगा इसमें a बार एलसीएम ले लेंगे, a बार से a बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a इंटू a बार अपॉन z माइनस a इंटू r स्क्वायर माइनस z इंटू a बार, और ये dz। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, आपके समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने थोड़ी स्पीड में कैलकुलेशन कर दी है, वो इसलिए किया है, इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है वो 37 मिनट की हो गई है, इसमें 40 मिनट से ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकती मोबाइल में, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड में कर रहा हूँ, आपको समझना। मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ये कैलकुलेशन है ओनली, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, एक बार नोट करके दोबारा आप लिखना, सारी बात समझ में आ जाएगी। अब अपन को जो इसका निगमन करना है, उस निगमन में, हाँ जी, अब जो हमें निगमन करना है उसमें कुछ नहीं है, a बराबर आप r e की पावर आयोटा थीटा रख देना, तो a बार बराबर हो जाएगा r e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और इन वैल्यू को रख के इसमें और सॉल्व जब कर लोगे आप, तो आपको जो पवासो समाकल सूत्र है वो निकल के आ जाएगा। और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें सारे एक एक स्टेप बहुत अच्छे से आपको लिखे मिल जाएंगे। मैं अब इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर जो वीडियो है वो पूरी नहीं बन पाएगी, इस वजह से आप सॉल्व करना। यदि कोई भी किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो नेक्स्ट कल की क्लास में मैं आपको दोबारा इसको पूरा प्रूफ एक बार समझा दूंगा, वैसे आपको हैंड रिटन नोट से समझ में आ जाएगा, इजी कैलकुलेशन है। तो इसलिए प्लीज आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।